कारीगरियां, तेरे हक दियां कारीगरियां। नो, कारागरियां नहीं बच्चों, नहीं कारागरियां नहीं गाना। फिर यही तो ठीक करवा रहे हैं, एक मिसरा ठीक गा के दूसरा गलत। तेरे हथ दियां कारीगरियां, तेरे हथ दियां कारीगरियां, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदा दे करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तशरीफ़ रखिए। और मैं फिर दोहराता हूँ, एक लफ्ज़ हमने रहमत गाया, और हमने बच्चों आपने सुनना, इधर इधर क्या लफ्ज़ गाया हमने? रहमत। और फिर हमने कारीगरियाँ, दो अल्फाज को हमने क्या किया? दुरुस्त किया। अगली दफ़ा उम्मीद है कि हम यही ज़बूर 20 में आप गवाएँ, और ताकि हम इन अल्फाज को पक्का कर सकें, मजबूत कर सकें। बच्चों सुने, इधर बैठे। एक और लफ्ज़ हम बहुत बोलते हैं और सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, पहले भी इस लफ्ज़ को हमने सुना है, और वो है खुदावंद की हम्द हो। क्या लफ्ज़ बोलते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। हलल ओ, क्या बोलते हैं हम? आम तो हालेलुया बोलते हैं। तो खुदावंद की हम्द हो, क्या लफ्ज़ है? हलल, हलल ओ या, क्या बोलिए? हलल ओ या। खुदावंद की तारीफ़ हो। हलल मीन्स हम्द, और ओ मीन की, और या यहोवा यानी खुदावंद। हलल ओ या, क्या लफ्ज़ है? हलल ओ या। और क्यों तारीफ़ करें हम? क्यों तारीफ़ करें? क्यों हम्द करें? और जो आज का पैगाम जो हमने सुना, उसमें हम चंद वजूहात जानेंगे। किसकी? खुदा की तारीफ़ हम क्यों करें, क्यों हम खुदा की हम्द करें, क्यों उसकी तारीफ़ करें, उसकी बुनियादी वजह। मिलकर नहीं, शख्सी तौर पर बात कर रहा हूँ। कैसे? शख्सी तौर पर, ज़ाती तौर पर मैं क्यों खुदावंद की हम्द करूँ। मैं अपने आप से कहिए, पूछिए कि मैं वो कौन सी वजूहात हैं, मैं क्यों खुदावंद की क्या करूं? हम्द करूं। अपने आप से एक दफ़ा पूछिए। क्या पूछना है? कि मैं, पूछिए, हैं? पूछते ही नहीं। जब बोलने से मना किया जाए तब बोलते हैं। सब बच्चे देखा ना, और जब बोलने के लिए कहे तो फिर बोलते नहीं, है ना? बोलिए, अपने आप से पूछिए, मैं खुदावंद की हम्द क्यों करूं? सवाल है मेरे लिए, क्यों करूं? और मुमकिन है कि इसका जवाब आपको आता होगा। बहुत सारे जवाब होंगे। मैं क्यों खुदावंद की हम्द करूं? क्योंकि खुदा ने मुझे बनाया। मैं क्यों उसकी हम्द करूं? उसने मुझे औलाद दी, उसने मुझे बच्चे दिए, उसने मुझे माँ बाप दिए। मैं उसकी हम्द क्यों करूं? कि वो मुझे वसाइल देता है। और भी बहुत सारी वजूहात जो जवाब के तौर पर हमारे जहन में आएंगी कि मैं क्यों खुदा की हम्द करूं। लेकिन जो हकीकी वजह है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जो हवाला जात हमने सुने, उन तक आने से पहले मैं चाहूँगा कि हम इफ्सियों का ख़त, उसके पहले बाब की 4थी आयत पढ़ें। इफ्सियों पहला बाब, उसकी 4थी आयत, मुझे लगता है मुझे तिलावत करनी पड़ेगी। पहला बाब, उसकी 4थी आयत। जी। चनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर, उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेअहम हैं। बुनियादी वजह, पहली वजह जिसके सबब से मैं खुदा की क्या करूं? हम्द करूं। क्या करूं? खुदा की हम। बुनियादी वजह, बनाए आलम से पेशतर, दुनिया को बनाने से पहले अगर मुझे ये मालूम हो कि खुदा मुझसे क्या करता है? मोहब्बत रखता है। अगर वैसे पता लगे ना कि कोई मुझसे क्या करता है? मोहब्बत रखता है, तो हम भूले ना समाएं। और मुमकिन है कि हमारे जो वो
उठना बैठना है वो तब्दील हो जाए, हम अपने आप को अपने ऊपर फ़ख्र करना शुरू कर दें। लेकिन अगर गौर करें कि खुदा हमसे किस वक्त से मोहब्बत करता है, किस वक्त से? कुछ भी बनाने से पहले, कुछ भी बनाने, इस आलम में कोई चीज़ भी तख्लीक करने से पहले उसने मेरे साथ, अपने आप को बताइए कि उसने मेरे साथ क्या की? मोहब्बत रखी, ताकि मैं यीशु मसीह के वसीले से उसकी मोहब्बत में पाक और बेयाब हूँ। दुनिया को बनाने से कोई भी चीज़, क्योंकि खुदा का इल्म लामहदूद, वो जानता था कि इंसान मौत में गिरेगा और उसको मेरी ज़रूरत होगी और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इंसान को बचा सकूं। बच्चे बेटे, एक बच्चे को पीछे भेज दें, इन दोनों में से पीछे भेज दें। आवाज़ ना है बेटे, इधर देखें, आवाज़ ना है, इधर देखें। दुनिया को बनाने से पहले, कुछ भी बनाने से पहले, सो बुनियादी वजह कि मैं खुदा की हम्द क्यों करूं, पहली और बुनियादी वजह अपने आप को बताइए कि दुनिया को बनाने से पहले, कायनात में किसी भी चीज को बनाने से पहले उसने मेरे साथ क्या की? मोहब्बत रखी। इसलिए मैं क्या करूं? क्या कहूं? हालेलुया। क्या कहूं? हालेलुया। कि उसकी हम्द हो, खुदावंद की हम्द हो, क्योंकि उसने मुझे कब चुना? बनाए आलम से पेशतर उसने मेरे साथ अपनी मोहब्बत रखी। एक और वजह भी हम देखते हैं, ज़बूर जो हमने सुना, ज़बूर 139वां, उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक भी हमने सुना। और इस ज़बूर में भी दूसरी वजह लिखी है कि मैं क्यों खुदा के साथ मोहब्बत रखूं। ज़बूर 139वां, उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक सुनिए जी, पढ़िए कोई। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मरतब हो रहा था, तो मेरा कालम तुझसे छिपा न था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में न आया। उसी वजह को जो इसी में लिखी गई वो बुनियाद में है। जब कोई भी चीज़ वजूद में ना आई थी, उसी ने मुझे बनाया, उसी ने मुझे तख्लीक किया, उसी ने मुझे माँ के पेट में सूरत बख्शी। मैं अजीब और गरीब तौर पर क्या की तरतीब दिया गया हूँ, बनाया गया हूँ। दूसरी वजह कि खुदा ने बनाने से पहले मोहब्बत रखी और फिर बड़ी ही मोहब्बत के साथ हमें तख्लीक किया। जब हम सूरत पकड़ रहे थे, जब हम बन रहे थे, तो मेरे खुदा ने मेरे साथ क्या रखी? मोहब्बत रखी। उसने मुझे क्या किया? बनाया। और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, आपके लिए अयाम जो उसने मुकर्रर किए वो हमेशा की जिंदगी थे। ये एक इंसान की अपनी वजह है कि उसने उन अयाम को छोड़ दिया। इंसान की अपनी वजह, उसने किताबे हयात में उस वक्त से नाम दर्ज कर दिया। ये इंसान की अपनी वजह है कि वो किताब में नाम लिखवाना चाहता है। कभी आपने शनाख्ती कार्ड बनवाया? जब आप जाकर उंगलियां लगाते हैं वहाँ पर, अगर पहले से डाटा हो तो क्या होगा, है ना, वो जल्दी से रेड हो जाएंगे कि डाटा पहले से मौजूद है। किताब हयात में नाम लिखवाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? क्या लिखा गया? क्या मालूम होना चाहिए कि किताब हयात में, गौर कीजिए क्या लिखा है। इस आयत में लिखा क्या है? जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे,
उनको क्या किया? वो सब तेरी किताब में लिखे थे। मैं इसलिए खुदा की क्या करूं? हम्द करूं। क्या करूं? खुदा की क्या करूं? दूसरी वजह, पहली क्या थी? कब से? बनाया आलम से पेशतर, भूलना नहीं। क्यों रखी पहली वजह? मैं खुदा की हम्द क्यों करूं? बनाया आलम से पेशतर उसने मेरे साथ मोहब्बत रखी। और दूसरी वजह, उसने मुझे बनाते हुए मेरे साथ क्या रखी? मोहब्बत रखी। पहली वजह और दूसरी वजह, भाई क्लास बड़ी ढीली है, आज सर्दी है ना, कॉफी शॉफी नहीं पी, चाय शाय नहीं पिया ना? चाय संडे से पहले, इबादत से पहले क्या पिलाई जाए? चाय, है ना? फिर ताकि क्या हो? गर्मा गर्म एनर्जी, ताकत हो। मैं क्या करूं? सुनूं और फिर बयान करूं। फिर पूछ लेते, मुमकिन है चाय का कप हमने पी लिया, है ना? मुमकिन है पी लिया। पहली वजह। दूसरी वजह, बनाते हुए उसने मेरे साथ मोहब्बत रखी। और तीसरी वजह कि मैं उसकी हम्द क्यों करूं, इसको भी हम देखते हैं। यशायाह 46वां बाब, उसकी तीसरी और चौथी आयत हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और सब गौर से सुनिएगा। यशायाह की किताब, उसका 46वां बाब, उसकी तीसरी और चौथी आयत। मैं के घराने जी और ए इस्राएल के घर के सब बाकी मानदा लोगों, जिनको बदन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खल्क किया और मैं ही उठाता रहूंगा, मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। तीसरी वजह क्या किया? माँ के बतन ही से, ऐ खुदा तूने मुझे क्या किया? क्या किया? गोद ले लिया। माँ के बतन ही से खुदा ने मुझे क्या कर लिया? अपने आप को बताइए, ये गोद में लेने का मतलब क्या है? गोद में लेने का मतलब क्या है? उसी वक्त से, उसी दिन से, उसी वक्त से आप खुदा के बेटे और बेटियां ने, मां के बतन ही से उसने मुझे क्या किया? अपने आप को बताइए एक दफा कि मैं उस वक्त से क्या हूं? क्या हूं? खुदा का बेटा और उसकी बेटी हूं। इसलिए मैं खुदा की क्या करूं? उसकी हम्द करूं। मैं ही सरसफेद होने तक तुम्हें क्या करूंगा? क्या करूंगा? मां के बतन से उठाया, गोद लिया, कब तक उठाए रहूंगा? सरसफेद। इसका मतलब है कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत होऊंगा, उस वक्त तक की बात मैं ही लिए फिरूंगा, मैं ही उठाता रहूंगा और मैं ही क्या करूंगा? रिहाई दूंगा। गौर कीजिए कि मैं इस सबब से अपने खुदा की क्या करूं? हम्द करूं। क्या करूं? मैं अपने खुदा की पहली वजह, जी यूथ जरा, बनाए आलम से पेशतर, कुछ भी बनाने, और दूसरी वजह बनाते हुए, और फिर तीसरी वजह मां के बतन ही से उसने मुझे गोद लिया और सर सफेद होने तक क्या करेगा? उठाए फिरेगा। यकीन करें, कौमें जेलस होती थी, कौमें रश्क करती थी, कहती थी इनका खुदा कैसा खुदा है जो इनके इतना करीब रहता है। कौमें अपने माबूद को ढूंढती रहती, कौमें अपने माबूद को खुश करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करती हैं, लेकिन मेरे खुदा ने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे साथ अबदी मोहब्बत रखी। ऐसा कोई और माबूद नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो फिर मैं खुदा की हम्द क्यों ना करूं? मैं खुदा की तारीफ क्यों ना करूं कि ऐसा माबूद जो मेरा है, मैं उसको बाप कह सकता हूं, मैं उसको बाप मान सकता हूं। क्यों?
बनाने से पहले मोहब्बत, बनाया मोहब्बत के साथ, बनाते ही गोद ले लिया, सर सफ़ेद होने तक उठाए रहेगा, तो फिर मैं क्यों ना करूं, क्या ना करूं, खुदा की हमद क्यों ना करूं। और आखिर में उसने कहा कि मैं ही रहाई दूंगा। और ये रहाई देने का जो सिलसिला है उसको हम यूहन्ना की इंजील में से देखते हैं। एक ही हवाला हमने पढ़ा, एक ही आयत पढ़ी, और कलाम मुजस्सम हुआ। क्या पढ़ा? और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते के जलाल। सो मेरे अजीज़ों, गौर करने की बात है, मैं ही रहाई दूंगा। कहाँ से? इंसान के साथ खुदा ने अब्दी मोहब्बत रखी, लेकिन इंसान मौत में गिरा। खुदा ने अब्दी मोहब्बत रखी, इंसान गुनाह में गिरा। खुदा ने अब्दी मोहब्बत रखी, लेकिन इंसान अपने खुदा को अभी तक पहचान न सका। और यही यीशु मसीह ने कहा कि सब कौमों में जाकर अंजील की मुनादी करो। सब कौमों में जाकर अंजील क्या है? बनाने से पहले उसने मुझसे मोहब्बत रखी, बनाया मोहब्बत के साथ, और बनाते ही गोद ले लिया। यह खुशखबरी है। कौमें खुदा को ढूंढती, लेकिन कलीसिया वो है जिसे ढूंढ लिया गया। कलीसिया कौन? जिनको खुदा ने ढूंढ लिया। कौमें खुदा को ढूंढती हैं, और कलीसिया कौन? जिनको और रहाई दी। वो मौत में गिरा, गुनाह में गिरा, उसके लिए फिर खुदा ने इंतज़ाम किया कि उसका कलमा क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। उसका कलमा मुजस्सम हुआ। और यही बड़ा दिन हमने मनाया। दुनिया में बहस होती है कि वो उसका जन्मदिन मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं। भाई मुझसे तो पूछो जो मना रहा है। ना मैं उसका जन्मदिन मनाता हूँ, ना मैं उसकी सालगिरह मनाता हूँ। मैं वो दिन मनाता हूँ जिस दिन वो इसलिए मुजस्सम हुआ ताकि फजल और सच्चाई में हमें क्या करे? छुपा ले। वो मुजस्सम इसलिए हुआ। याद रखिए, अगली ईद कौन सी आने वाली है? ईद क़यामतुल मसीह, है ना। ये पिछली जो गुजरी वो कौन सी थी? ईद तजस्सुम अल मसीह। और दूसरी जो आने वाली है वो क्या है? ईद क़यामत, जी उठने की। हम जी उठने को मनाते हैं, मरने को नहीं। अगर वो जी ना उठता तो हमारी मुनादी बेफायदा। अगर वो जी ना उठता तो हम अब तक गुनाहों में फंसे होते। अगर वो जी ना उठता तो हम अभी तक मौत में जिंदगी गुजारते और हम खुदा के झूठे गवाह ठहरते। ये करंथियों के खत में लिखा है। इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम आमतौर पर बाइबल मुकद्दस है ना। हमारे सामने क्या है? किसी ने विहाड़ी में किसी ने सवाल पूछ लिया किसी से, वो ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो क्यों 80 किताबें हैं, और फिर रोमन कैथलिक बाइबल में क्यों 72 किताबें हैं, और हमारे पास 66 किताबें क्यों? बच्चों सुने गौर से, देखें बाइबल मुकद्दस तीनों में कोई फ़र्क नहीं। बाइबल मुकद्दस के तीनों, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे रोमन कैथलिक हो, चाहे ये 66 किताबों वाली, तीनों में क्या नहीं? बोलिए मेरे साथ, तीनों में क्या नहीं? फ़र्क नहीं। ये 66 किताबें जो हैं, ऑर्थोडॉक्स भी इन्हीं इलामी मानते हैं, रोमन कैथलिक भी 66 किताबों ही को इल्हामी मानते हैं। जो 72 हैं, यानी जो 6 किताबें ऊपर हैं, उसके साथ बाइबल मुकद्दस में ही साथ ही लिखा है, उन्होंने खुद ही लिखा है अपाकिरफल। क्या लिखा है? अपाकिरफल, यानी हदीस या तारीख की किताब है।
और जो ऑर्थोडॉक्स हैं उनकी अगर 80 हैं तो वो भी क्या है? अपाकिरफल। कौन सी? एक लफ्ज़ साथ लिखा है, कौन सी है? अपाकिरफल। दोहरा लीजिए ताकि आपको गैर कौमें भी जब सवाल करें कि ये बाइबल में 72 है, इसमें 80 है, इसमें 66 है, तो आप कहें नहीं 66 ही हैं। तीनों में कोई फ़र्क नहीं, तीनों ही हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, कोई फ़र्क नहीं। किसी बाइबल मुकद्दस के ख़िलाफ़ हम नहीं, बल्कि क्या है? लिखा है अपाकिरफल। और अपाकिरफल का मतलब क्या है? तारीख़ या हदीस या रवायात की किताबें। सो कलाम मुकद्दस जिसे हम कलमा कहते हैं, कलाम, कलमा वाहिद और कलाम क्या है? जमा है। कलमा क्या है? वाहिद और कलाम जमा। और जो कलाम मुजस्सम हुआ उसे लोगोस कहते हैं। ये है तहरीरी कलाम, और जो मुजस्सम हुआ वो क्या है? लोगोस, यानी जिंदा कलाम। ये क्या है? तहरीरी कलाम, और वो क्या है? जिंदा कलाम। लोगोस मीन जिंदा कलाम। और कलाम का लफ्ज़ी मतलब, कलाम का लफ्ज़ी मतलब आम तौर पर जो मतलब है कि जुमला जो हम बोलते हैं, है ना, जो किसी को बात, अल्फाज को इस तरह से तरतीब दें किसी को बात समझ आए, उसे क्या कहते हैं? कलाम। तहरीरी तौर पर उसको लिख भी लेते हैं, लेकिन जो इसका मतलब है आपने याद करना है। तरतीब देने वाला, क़यादत करने वाला, पेशवाई करने वाला। क्या मतलब है? कलाम का लफ्ज़ी मतलब क्या है? तरतीब देना, पेशवाई करना और क़यादत करना। कलाम ने तरतीब दिया। इब्तिदा में क्या था? कलाम खुदा के साथ था, और जो कुछ भी बना, 30वीं आयत में लिखा है, जो कुछ भी बना वो किसके वसीले से बना? वो कलाम के वसीले से बना। आप तख्लीक हुए तो किसके सबब से बने? कलाम के वसीले से बने। आपको जब बनाया तो हकीकतन हमेशा की जिंदगी देकर बनाया। उसी कलमा ने जब तरतीब दिया, और इसी तरतीब में जब बेतरतीबी आ गई, इसी तरतीब में जो हमें बनाया गया, दुनिया को बनाया गया, जब उसमें क्या आ गई? यानी गुनाह आ गया, तो फिर कलमा को ही मुजस्सम होना था, ताकि क्या करे? दोबारा से क्या करे? क्या करे? तरतीब में लेकर आए, क़यादत करे, पेशवाई करे। कलाम को मुजस्सम इसलिए होना था कि हमारी बेतरतीबी को क्या करे? तरतीब में ले आए, हमारी सूरत को अपनी सूरत पर ले जाए। यह है गोद में लेना। यह है क्या? माएँ जो हैं वो जानती है कि बच्चों को क्या कुछ सिखाती, गोदी में बोलना सिखाती, सोना, लोरी और भी बहुत कुछ, है ना। माएँ सिखाती हैं कि नहीं? सिखाती हैं या नहीं? सिखाती हैं ना। गोद में सबसे पहली दरसगाह कौन सी? माँ की गोद। आपकी पहली दरसगाह माओं की, बाप हो, आप हो, कलीसिया की पहली दरसगाह खुदा बाप, जिसने उसे क्या किया? गोद लिया। बेटा जिसने मुजस्सम होकर वो यहाँ पर रहा। मुजस्सम का क्या मतलब है? जिस्म इख्तियार किया। इसलिए विलादत नहीं है। कई दफ़ा हम ईद विलादत अल-मसीह लिख देते हैं, बोल देते हैं, पढ़ देते हैं, वो नहीं है। विलादत अल-मसीह नहीं है। क्या है? तजस्सम, जिस्म इख्तियार किया। इसलिए मुकद्दसा मरियम ने भी लफ्ज़ बड़े ज़बरदस्त कहे, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावन से खुश हुई, उसने मेरी पस्तहाली पर क्या की? नजर की, क्योंकि वो दुनिया का निजात दहिंदा था। वो दुनिया में से किसी एक शख्स को छोड़कर बाकी के लिए निजात दहिंदा नहीं था, बल्कि कोई भी, यीशु मसीह ने खुद कहा
किसको बताया था ये? तोमा को एक बात बताई, राह, हक और जिंदगी कोई मेरे वसीले के बगैर, कोई का मतलब क्या? उसके वसीले के बगैर कोई भी। ये नहीं कि वो आज दरमियानी है कल उसको हटा दिया, नहीं, वो हर जगह दरमियानी है। वो खुदा और इंसान का दरमियानी, वो खुदा, इंसान और अबलीस और उसकी कुव्वतों में दरमियानी, वो मौत और जिंदगी का क्या है? दरमियानी। वो बहुत सारी जगहों पर दरमियानी है। अगर वो दरमियानी ना हो, कलाम मुजस्सम ना होता, अगर वो दरमियानी हटा दो तो काम खत्म हो गया। क्या हो गया? इसलिए वो जज है, उसने मुकदमा लड़ा, आपको मौत, सजाए मौत मुअत्तल करवा दी। क्या करवा दी? सजाए मौत मुअत्तल हुई आपसे। अब आप क्या रखते हैं? यकीन है आपको? पक्की बात, आप हमेशा की जिंदगी रखते हैं। जब आप हमेशा की जिंदगी रखते हैं तो कौन सा फैसला होना है? गौर कीजिए, आप हमेशा की जिंदगी अभी कह रहे थे, अभी आपने कहा अगर आप क्या रखते हैं? मानते हैं, यकीन रखते हैं, तो फिर जजमेंट डे पे क्या फैसला होना है? मुझे थोड़ा सा आंसर करिए, मुझे तसल्ली होगी कि आप बात को समझ गए। क्या फैसला होना है? आओ मेरे क्या मुबारक लोगों, है ना? क्या दावत है उस दिन? याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे अदालती लोग बैठे हैं, आप लोग भी, बहनें भी, ज़रूर उनसे पूछिएगा मुकदमा चलने का तरीकाकार क्या होता है, केस चलने का। पहले आपसे जुर्म होता है, उस वक्त आप क्या हैं? मुल्ज़म हैं, आप पर इल्ज़ाम है, फिर आप पर अदालत फ़र्द जुर्म लगाती है। क्यों जी शुजा भाई? ऐसे ही है, नोटिस जाते हैं ना, बंदे बैठे ना अदालती, वो बताएंगे नोटिस जाता है, फिर आपको, आपके ऊपर फ़र्द जुर्म लगती है, फिर ट्रायल होता है, आपका वकील भी खड़ा होता है, फिर शहादतें होती हैं, फिर साबित होता है, फिर फैसला सुनाया जाता है। जब आपकी सज़ा मुअत्तल हो गई तो कहाँ तक मुकदमा चल गया? फैसला हो गया। उसने आना है जजमेंट डे के लिए, उसने इसलिए नहीं आना कि उस दिन मुकदमा चला के शुरू कर देगा, ना वकील, ना जज, ना कुछ और। इसलिए मेरे अजीजों, मैं इसलिए हम्द करूं खुदा की, मैं इसलिए हम्द करूं कि अब मैं मौत में नहीं बल्कि कौन हूं? ये मुझे किसने बताया? अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि भाई कहूंगा। भाई क्यों है हम? क्योंकि वो हमेशा की, और आप में भी हमेशा की जिंदगी है, इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ। फजल, फजल एक लफ्ज क्या लिखा है? फजल। फजल का मतलब क्या है? फजल हाँ ठीक है, दो मतलब है। नंबर एक, बहुतात के साथ। नंबर टू, जिस चीज़ के हम लायक ना हो या हकदार ना हो। आप किस दिन हकदार हुए थे कि खुदा आपको बनाए अलम से पेश से चुन लेता? आपने क्या दिखाया था? कुछ भी बनाने से पहले उसने आपको चुन लिया। आपने क्या उसको दिखाया था कि आप उसकी गोद वो ले ले, आप उसके हकदार हो गए। वो क्या था? वो कौन सी चीज थी? और वो कौन सी चीज है कि वो आपको सर सफेद होने तक उठाए रहे? उसका फजल है। मैं इस लायक नहीं कि कलाम मेरे सबब से मुजस्सम होकर इस दुनिया में मार खाए सलीबी मौत। क्या आप इस लायक हैं?
कि आपके लिए कोई मौत बर्दाश्त करे, नहीं, ये उसका क्या है, क्या है, दोहराइए जरा, बोलिए। पराजय लफ्ज निकल नहीं रहा बात, है ना, क्या लफ्ज है, ये क्या है, जिस चीज के हम लायक ना हो, और सच्चाई से मामूर, सच्चाई, सच्चाई, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से, सच्चाई क्या लफ्ज है, हाँ, क्या क्या सच्चाई, हाँ, कोई बात नहीं, परेशान हो, मैं आपका टेस्ट उस नहीं ले रहा, मैं चाह रहा हूँ आप मेरे साथ मेरी तरफ देखें और फिर ये लफ्ज़ आपको पक्का हो जाएगा। सच्चाई, कलाम मुजस्सम हुआ फजल और सच्चाई से, मामूर यानी भरा हुआ था। सच्चाई अबरानी और यूनानी में दोनों में मतलब फ़र्क है। यूनानी तहारत, साफ कपड़े, धुला हुआ मुंह, शेव सूफ की खत सद लिखवाए हुए मुंह पे, है ना, खत बनवाते हैं, या क्रीमे श्रीमे लिपस्टिक अच्छे, और है ना, तहारत, बैरूनी पाकीज़गी। सच्चाई क्या मतलब है, यूनानी में बैरूनी पाकीज़गी और अबरानी में अंदरूनी पाकीज़गी। क्या मतलब है, अंदरूनी पाकीज़गी। हमेशा की ज़िंदगी उसको मिलेगी जिसमें कलाम की अंदरूनी पाकीज़गी होगी। अपना कुछ नहीं है, कलाम का फजल और सच्चाई से मामूर होकर किस में रहा, हमारे दरमियान रहा। सच्चाई अंदर और बाहर की पाकीज़गी लेकर आया, और जिनको उसने अंदर से पाक कर लेना है, जिनको उसने क्या कर लेना है, अंदर से पाक कर लेना है, वो जजमेंट वाले डे का क्यों इंतजार करें, उनका फैसला उस दिन क्यों हो। वो कौन ठहरे, खुदा के बेटे और बेटियां। अगर आप इसी 14वीं आयत के साथ 12वीं और 13वीं आयत भी पढ़ लें, और क्या लिखा है 13वीं आयत में, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वह ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। किससे पैदा हुए, और फिर हमने उसका ऐसा जलाल देखा। हमने उसका जलाल, एक लफ्ज़ है जलाल, क्या मतलब है। जलाल साहब के बच्चे बैठे, ठीक है, हाँ जी, रोशनी और जलाल, नूर, ये भी मतलब हैं इसके। लेकिन जलाल खुदा की छुपी हुई कुदरत का जाहिर होना। जलाल क्या मतलब है, खुदा की छुपी हुई कुदरत का जाहिर होना। हमने देखा, क्या लिखा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा, उसकी छुपी हुई कुदरत देखी। और वो क्या थी, जैसा मैं तख्लीक हुआ था वैसा ही मुझे वो कर ले, वैसा ही मुझे बनाए। मैंने उसके ऐसी कुदरत देखी, मैं वैसा था, मेरे अंदर मौत थी, मेरे अंदर गुनाह था। मैंने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। उसके इकलौते का जलाल यही कि वो सच्चाई से मामूर है। वो आपको अंदर और बाहर से क्या कर देगा, पाक करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं खुदा की हमद क्यों ना करूं, अपने आप से पूछिए, और मैं किस सबब से करूं। पहली बात बनाए आलम से पेशतर उसने मुझे क्या किया, मसीह यीशु में चुन लिया। मैं सबब से क्या करूं, खुदा की हमद करूं। दूसरी बात, उसने मोहब्बत के साथ बनाया और मुझे माँ के पेट ही से क्या किया, गोद ले लिया। तीसरी वजह, सर सफेद होने तक मुझे उठाए फिरेगा। उसके चौथी वजह, रिहाई दूंगा, और रिहाई देने के लिए कलाम मुजस्सम हो गया। उसकी एक और वजह, उसने मुझे अपने फजल में छुपाया जिसके मैं लायक नहीं।
उसकी कौन वजह? सच्चाई से मुझे क्या किया? अंदर और बाहर से क्या किया? पाक कर दिया। और फिर आखिरी वजह, मैंने उसका जलाल, वो जलाल देखा। मौत में से मैंने अपने आप को निकलते हुए देखा। हमेशा की जिंदगी में मुझे जाते हुए मैंने अपने आप को देखा। मैंने उस बाप के इकलौते के जलाल को देखा। और अगर मेरे अजीजों आपने नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा, अभी तक आप खुदा के मुतलाशी, अभी तक आप दुनिया से डरते हैं, अभी तक आप जादूगरी से डरते हैं, अभी तक आप मखलूकात से डरते हैं, अभी तक आप अंगूठियों और पता नहीं किन किन चीज़ों का आसरा लेते हैं, तो याद रखिए आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। आपने खुदा का ऐसा जलाल, कलमा का ऐसा जलाल नहीं देखा है, क्योंकि आप आसरे ढूंढते हैं। आप खुदा पर ईमान की हालत को अपनी ज़िंदगी में से जाहिर नहीं कर पा रहे। आप खौफ की अलामत है, आप खुशखबरी नहीं दे सकते, आप किसी को भी कौमों में खुशखबरी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपका फैसला होना है, आपका मुकदमा चलना है। यीशु मसीह ने तो आपका मुकदमा लड़ दिया, सजा उसने बर्दाश्त कर ली। उसने सजा क्या की? आपकी सजा मुअत्तल करवा दी। सो याद रखना है, मैं खुदा की हम्द क्यों करूं? मैं खुदा की, बोलिए मेरे पीछे, क्या याद रखना है? मैं खुदा की हम्द क्यों करूं? और यही वजूहात आपको तक़वियत देंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूछिए कि मैं अपने आप से पूछिए, मैं खुदा की हम्द क्यों करूं?